आम वपु एक, इनके पद बंधन किए, ना सही बिगन अनेक। मंगलादि विचार रह, वस्तु न और अनूप। हरिजन को यश गावते, हरिजन मंगल रूप। सब संतन निर्णय कियो, मति श्रुति पुराण इतिहास। भजबे को दोई, सुगर के हरि के हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव अज्ञादई, हरि भगतन को यश गाव। भवसागर के तरन को नायन और उपाव। श्री हरिजू आए विराजिए, कथा सुनो इतिहास। तुम श्रोता या माल के, तब पद रज मम आस। श्री कृष्णदास जी पेहारी जी के शिष्यों की कथा चल रही। कुछ शिष्यों की कल हुई थी कथा, इसमें आज 2 शिष्यों की कथा आ जाएगी। इनमें पेहारी जी के 16 शिष्य थे। वो एक बार सारे इकट्ठे होकर उन्होंने सोचा कि हम बद्रिक आश्रम में जाएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे। तो ये सिद्ध संत थे जो पेहारी जी के शिष्य थे 16, तो सब सिद्ध थे ये। तो ये बद्रीनाथ जी गए और भगवान जी के दर्शन करे, और दर्शन करके ये लौट रहे थे। तो एक गांव में इन्होंने विश्राम किया, एक बड़ के पेड़ के नीचे, गांव के बाहर। तो जैसे ही इन्हें विश्राम कर रहे थे, तो उस बड़ के पेड़ के ऊपर 16,000 जो वे थे प्रेत, अपने परिवारों सहित रह रहे थे उस बड़ के ऊपर। 16,000 परिवार थे वहां प्रेतों के, वो सब। तो रात को बहुत तेज आंधी आई, और बहुत तेज आंधी आई तो धूल उड़ के, जो संत लोग सो रहे थे उनके पैरों की धूल सब उड़ के, और वो उन पे प्रेतों के ऊपर पड़ी। तो सारे प्रेतों का उद्धार हो गया उस धूल के कारण से। सारे प्रेत दिव्य देह धारण करके, और उनके लिए विमान आए, और वे भगवान के धाम में चले गए जय जयकार करते हुए। ये संतों की अनायासी धूल का प्रभाव था। और जो संतों की जानबूझ के उनके संतों की चरण रज का सेवन करें, उनके तो कहने ही क्या है। तो पेहारी जी के 16। तो फिर एक बार ये 16 ही जो संत थे, एक बार किसी मेले में जा रहे थे। तो रास्ते में एक बड़ी गहरी नदी पड़ रही थी। तो नदी पार करने के लिए इन्होंने नाव पे चढ़ गए सब लोग, 16 के 16 जितने भी संत थे में। और जब नाव बीच भवन में आ गई, नदी के बीच में आ गई, तो जो नाविक था उसने कहा कि संतो, अब हमें किराया दो सब लोग, नाव का किराया। तो अब संत लोग करें, हमारे पास तो फूटी को दी भी नहीं, हमारे पास तो कोई किराया नहीं, हम तो संत लोग हैं, हमारे पास कहाँ पैसा है। तो वो जो नाविक था मल्लाह, वो कहने लगा कि भाई इस तरह तो हम आपको पार करने के नहीं, मैं तो दोबारा ले जा रहा अपने नाव को, यहीं जहाँ से लाया तो वहीं ले जा रहा। तो संतों ने कहा कि हे नाविक, तुम दोबारा मतलब जब हमें यहीं उतार दो। तो सारे के सारे संत वहीं बीच नदी में, गहरी नदी में वहीं उतर गए, और जैसे सड़क पे चल रहे ऐसे चल पड़े वहां से। वहां जो जो नदी का वो था, ऊपर पृथ्वी आ गई उनकी। तो ऐसे वे सिद्ध संत थे। तो जब नाविक ने देखा कि ये तो बड़े सिद्ध संत हैं, कि यहाँ पे तो, और उनका जहाज तो जो था वो वहीं पे, जो कम गहरा पानी पानी खत्म हो गया वहां पे एकदम से, वो आ गई जमीन। तो उनका जहाज भी अटक गया, नाव भी अटक गई। तो जो नाविक थे उनके संतों के चरणों में पड़ गए कि संतों हमें माफ कर दो। और इस तरह से उन्हें संतों को खूब उन्होंने खूब आदर सत्कार, और संत के शिष्य बन गए। तो ऐसे ही पेहारी जी के 16 संत सिद्ध थे संत। अब इसमें अगली कथा एक उनकी याद है। एक महिला थी एक, उनका नाम था गंगा देवी जी। तो छोटी सी इनकी कथा है गंगा देवी की। गंगा देवी के एक भाई थे, उनके ऊपर उनके सिर पे राक्षसी आग रही थी, कोई राक्षसी। और वो बहुत परेशान थी उसके कारण से, राक्षसी के कोई भूत प्रेत थी वो राक्षसी। तो उसके कारण से वो दुर्बल होते जा रहे थे उनके भाई। तो उन्होंने एक बार पूछा कि भाई तुम्हारा जो स्वास्थ्य है खराब होता जा रहा है, तुम्हें क्या चिंता है। तो वो कहने लगे मेरे सिर पे राक्षसी याद है। तो फिर उन्होंने, गंगा बाई ने भगवान की चरण कमल का जो जल था वो उसके ऊपर छिड़का अपने भाई के ऊपर। तो वो राक्षसी गंगा वो जल से एकदम से अलग हटके खड़ी हो गई, और उनसे गंगा देवी जी से प्रार्थना करने लगी कि भगवान, हे माता जी, मेरे ऊपर भी चरणों का जो चरणों का जल है वो मेरे ऊपर भी छिड़क दो, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। तो ऐसे उन्होंने उसका भी उद्धार कर दिया। तो इस तरह से ये 2 कथा गंगा देवी की और इनके कील देवी जी के 16 शिष्यों की थी। अब अगली कथा कील देवी जी की आवेगी। कील देवी जी हैं इनके प्रधान, पेहारी जी के प्रधान शिष्य थे कील देवी जी, जिन्होंने अग्रदास जी
और कीलदेव जी ने उन्हें नाभा जी को शरण में लिया था। ये में कीलदास जी है, कीलदेव जी हैं। तो ये बड़े सिद्ध संत थे। तो इनको इनके भी जैसे इसमें लिखा कि जिस प्रकार गंगा जी के पुत्र भीष्म पितामह जी को मृत्यु ने नष्ट नहीं किया था, उसी प्रकार स्वामी कीलदेव जी भी साधारण जीवों की तरह मृत्यु के वश में नहीं हुए, बल्कि उन्होंने अपनी इच्छा से प्राणों का त्याग किया। इसका कारण है कि आपकी चित्तवृत्ति दिन रात श्री रामचंद्र जी के चरणार बिंदों का ध्यान करने में लगी रहती थी। आप माया की षड विकारों का विजय प्राप्त करने वाले महान शूरवीर थे। सदा भगवत भवन में आनंद में मगन रहते थे और सभी प्राणी आपको देखते ही नतमस्तक हो जाया करते थे। आप सभी प्राणियों में अपने इष्ट देव को देखकर उन्हें सिर झुकाते थे। इस प्रकार कीलदेव जी, इनके विषय में इनकी घटनाएं हैं कि एक बार ये कीलदेव जी मथुरा में बैठे थे। मथुरा में कि राजा मानसिंह के पास सत्संग कर रहे थे, बैठे मानसिंह इनके पास बैठे थे, आए थे राजा मानसिंह और सत्संग चल रहा था। तभी सत्संग करते करते इन्होंने आकाश की ओर देखा, तो इन्होंने देखा कि इनके जो कीलदेव जी के पिताजी गुजरात में रहने थे, सुमेरचंद नाम था, तो उनका स्वर्गवास हो गया था और मैं भगवान के विमान में बैठे थे, आकाश मार्ग से जा रहे थे, धर्मराज के विमान में बैठे हुए। तो जैसे ही उनके ऊपर से, मथुरा के ऊपर से उनका विमान गुजरा, तो इन्होंने देख लिया कीलदेव जी ने, तो उन्होंने उठ के अपने पिताजी को प्रणाम किया और पिताजी ने इनको आशीर्वाद दिया कि आपके भजन के प्रताप से ही देखो मुझे आप स्वर्ग, आज मुझे परम धाम में जा रहा हूँ। तो ऐसे उनको खूब आशीर्वाद दिया। तो राजा मानसिंह इस घटना से बड़े प्रभावित हुए। मैं कहने लगे, महाराज जी आप किसको प्रणाम कर रहे थे आकाश की ओर देखते हुए? तो मैं कहने लगे, नहीं कुछ बात नहीं, वैसे ही है। तो उन्होंने जब आग्रह किया मान सिंह ने कीलदेव जी से कि आप बताओ हमें, तो उन्होंने कहा, फिर बताया कि देखो हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया और वो आकाश मार्ग से विमान पे भगवान के धाम को जा रहे थे। तो मैंने उनको प्रणाम किया था, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताओ आपको, आपकी ऐसी वो है गति कि आपने आकाश में जाते हुए अपने पिताजी के दर्शन कर लिए। तो उन्हें अविश्वास सा हुआ कुछ। तो उन्होंने दूध भेज के फिर गुजरात में मालूम कराया कि इस तरह सुमेरचंद जी का निधन हो गया क्या। तो वो सच्ची घटना थी। फिर उन्हें पता चला कि उसी समय जब उन्होंने विमान में जा रहे थे, उसी समय उनका निधन हुआ था। तो फिर उनके चरणों में पढ़ के उन्होंने क्षमा मांगी कि महाराज जी हमारा अविश्वास हो गया था, हमारे से अपराध हो गया, हमें क्षमा कर दो। तो एक तो घटना ये थी इनकी पिताजी की। और दूसरी घटना ये थी कि एक बार कीलदेव जी भगवान की सेवा में बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। तो इनके मन में आया कि आज तो हम सीताराम जी को माला पहनाएंगे। तो माला की डलिया में जैसे ही उन्होंने हाथ डाला माला लेने के लिए, तो उसमें एक बड़ा भारी भयंकर सांप बैठा था डलिया में। तो उसने उनके हाथ में काट लिया कीलदेव जी के। तो कीलदेव जी को तो कुछ पता नहीं, तो भगवान की लीला में मगन थे, उन्हें कुछ असर ही नहीं हुआ। तो उन्हें ये तो पता चला कि सांप ने कुछ काटा मुझे। तो उन्हें कहा सांप भुक्का होगा। तो उन्हें दोबारा हाथ दे दिया उसने। तो दोबारा भी सांप ने हाथ को काट लिया। तो फिर उन्होंने तिबारा हाथ दिया, तिबारा भी काट लिया सांप ने। तो उन्हें कुछ असर नहीं, कुछ में तो भगवान के ध्यान में इतने मग्न थे कि वह सांप का कल्याण। फिर सांप अपना आप ही निकल के चला गया और उन्होंने भगवान की सेवा करी। ये दूसरी इनकी घटना थी। और कीलदेव जी की तीसरी घटना ये है कि एक बार ये मथुरा में जा रहे थे, मथुरा में दर्शन करने के लिए ठाकुर जी के गए थे, यहाँ महाब्रज की यात्रा करूंगा। तो वहीं पे मथुरा के मार्ग में ही बैठे हुए भगवान का ध्यान कर रहे थे, पूजा कर रहे थे। तभी दिल्ली के बादशाह की वहां पे सवारी आई। तो जो कर्मचारी थे बादशाह के, उन्होंने सारा रास्ता खाली करा देते। तो उन्होंने बादशाह से कहा कि एक कोई महाराज जी बैठे और मैं समाधि में ध्यान है, मैं हमारी बात सुनते ही नहीं, मैं तो रास्ता खाली नहीं कर रहे। तो राजा को क्रोध आ गया। तो राजा कहने लगा कि वो ढोंगी महात्मा होगा, तो उसको ऐसा करो, उसको दंड दो और उसके माथे पे कील ठोक दो। तो वो बादशाह था, वो मुसलमान ऐसे होते हैं। तो उसने, जो उसका कर्मचारी था, रसायनिक था, उनने एक कील लेकर हथौड़े से जैसे उनके माथे में कील ठोकने की कोशिश करी, तो कील पानी हो गई, नीचे गिर पड़ी, पिघल गई कील। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। तो वो भागा भागा बादशाह के पास गया कि बादशाह से कहा कि महाराज जी वो तो ऐसे संत हैं, उनके हम कील ठोकी थी तो कील बिल्कुल पानी होगी, गिर पड़ी नीचे। तो बादशाह को बड़ा पश्चाताप हुआ कि ये तो कोई सिद्ध संत है, हमारे से बड़ा अपराध हो गया। और वहां से अपने रथ में से उतर के पैदल पैदल भाग के आया, उनके चरणों में पड़ गया, इनके कीलदेव जी के, कि हमें क्षमा कर दो, हमारे से बड़ा अपराध हो गया और हमें पता नहीं था कि आप ऐसे संत हैं।
और हमारे दरबार में आओ आप, हमारी इच्छा है कि हम हमारे पद। तो उन्हें क्षमा कर दिया और कहने लगे कि हम कभी अवसर मिलेगा तो हम आएंगे। तो एक अवसर आया आगे चल के कि लोग बाग कहने लगे कि देखो इन्होंने यवनों जो मुसलमान हैं, इन राजा ने, इन्होंने हिंदुओं को बहुत परेशान कर रखा, तो इनसे ये सब हमें मुसलमान बनाना चाह रहे, तो इनसे इन्होंने बहुत प्रार्थना करी आगे। तो फिर ये उन्होंने कहा, सोचने लगी कि राजा ने दरबार में बुलाया भी था हमें बादशाह ने, तो चलो इस बहाने हम उनके दरबार में चलें। तो मैं अपनी योग सिद्धि से तुरंत दिल्ली दरबार में पहुंच गई, और दरबार में पहुंच के मैं जब बादशाह को पता चला कि ये तो मेरी मथुरा वाले सिद्ध संत हैं, तो उनका बहुत सत्कार किया और कहने लगे महाराज जी आप भोजन कैसा करेंगे, आप अपना आप हाथ से बनाओगे या किसी ब्राह्मण के द्वारा आपको बनवाओगे। तो महाराज जी ने कहा कि आप किसी ब्राह्मण को से बनवा लो, तो आप क्या खाएंगे, कि हम तो आज खिचड़ी खाएंगे। तो उन्होंने, जो ब्राह्मण देवता था जो बनाने वाला, उनने खिचड़ी के लिए दाल और चावल मिलाए और उनको धोने लगा। तो देखा जो धोते धोते कि दाल भी अलग होगी, चावल भी अलग होगी, दोनों अलग अलग हो गए। तो उनने फिर मिला के फिर धोने शुरू करे, फिर अलग अलग होगी दाल भी और चावल भी। तो वो जो ब्राह्मण था वो बादशाह के पास गया कि बादशाह जी ऐसे क्या कारण हो रहा कि मैं दाल चावल मिलाऊं और वो अलग अलग हो जाना है। तो बादशाह को होगा कि ये जो सिद्ध संत है इनकी कोई करामात है। तो वो उनके पास गए, बादशाह भागे भागे ब्राह्मण को लेके कि इस तरह से बात हो रही है, आपने खिचड़ी का ऑर्डर दिया था, अरे तो दाल और चावल मिलते ही नहीं, खिचड़ी कैसे बनेगी। तो उन्होंने कहा, उन्हें तो शिक्षा देनी थी बादशाह को, उन्होंने कहा कि देखो जब दाल चावल जैसी स्थूल चीज भी एक साथ नहीं इकट्ठी हो सकती, तो हिंदू और मुसलमान इकट्ठी कैसे हो सके, उनके सबके आचरण और इनके सारे स्वभाव सब अलग अलग हुए हैं। तो आपने ये आदेश दे रखा कि सब मुसलमान हिंदू मुसलमान बन जाना है, तो कैसे बन सके, हिंदुओं के अपने संस्कारों में, मुसलमानों के अपने संस्कार में। तो इस तरह से उन्होंने शिक्षा दी, तो बादशाह समझ गया कि महाराज जी ने हमें इस तरह से शिक्षा दी। तो उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया कि हिंदुओं को उनकी इच्छा के अनुसार अपना धर्म का पालन करने दो। तो इस तरह इन्होंने कील देव जी ने, इनकी 3 घटनाएं थी इसमें। बोलिए कील देव जी महाराज की जय। कील देव जी ये बड़े सिद्ध संत है ये है जी, कील देव जी। हाँ तभी, हाँ तभी पहले कुछ और होगा, बाकी इनका नाम शुरू से कील देवी जी इसमें रखा। इनके पिताजी का नाम सुमेर जी है। ये इनके ये वहां के दिल्ली के कोई बादशाह थे मुसलमान, नाम नहीं लिखा था, बाबर वगैरह कोई अखबार वगैरह होंगे। हाँ हाँ ये तो एक ना एक होती है।